हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 6। सो सैम्पल पेपर 1, 2, 3, 4, 5 आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये सारे पेपर डाउनलोड करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट sharmatutorial.in जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है वहां पर जाके होम बटन को प्रेस करके क्लास 9 में जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पेपर है क्लास 9 के एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ सीबीएसई सेशन 2021-22 टर्म 2 के लिए हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन पेपर में है क्या। So this is for class 9, time is 2 hours, maximum marks are 40. So general instructions are the question paper consists of 14 questions divided into 3 sections A, B, C. तो total 14 question होंगे और वो 3 sections में divide हैं। Section A comprises of 6 questions of 2 marks. तो आपका सेक्शन A टोटल बन गया 12 मार्क्स का। 6 क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क्स के, है ना। और इंटरनल चॉइस 2 क्वेश्चंस में आपको मिलेगी। वैसे ही सेक्शन B में आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे और 3-3 मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स ये भी आपके 12 बन गए और इंटरनल चॉइस 1 क्वेश्चन में आपको मिलेगी। सो सेक्शन C कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच। तो सेक्शन C में मिलते हैं आपको 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के एंड 1 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। और इसमें 4 क्वेश्चंस में से 2 तो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सेक्शन A। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ A इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, सो x माइनस a इसका फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, x माइनस a की 0 निकालेंगे। कैसे करेंगे, इसको इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू a आ गया। तो अगर हम यहां पे x की जगह a भरेंगे, हर जगह a भरेंगे, जहां जहां x आ रहा है वहां पे हम a भरेंगे और जो भी आंसर आएगा, है ना, दैट इज द वैल्यू ऑफ a और इक्वल टू हम 0 कर देंगे इसको। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने लिख दिया। अब सबसे पहले हम इसकी 0 निकालेंगे। ठीक है, इसकी 0 आ गई a। अब हम यहां पे a भर देंगे x की जगह और इक्वल टू 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो रिमाइंडर होता है। इसने बोला है कि x माइनस a इसका फैक्टर है। इट मीन्स इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंगली रिमाइंडर ये होता है, p ऑफ a शुड बी रिमाइंडर एंड दैट शुड बी 0। तो a भर दो x की जगह और इक्वल टू 0 कर दो। तो x की पावर 5, तो a पावर 5 बन गई माइनस a स्क्वायर एंड a पावर 3। जहां जहां x आ रहा है आप a भरते जाओ। ठीक है, सो ये बन गया। सो अब ये बन गया हमारे पास a पावर 5 माइनस, देखो बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, सो दिस इज ऑल्सो a पावर 5 प्लस ये 3a बन जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कट गए, है ना। तो 3a इज इक्वल टू -1 एंड a इज -1 ओवर 3 आ जाएगा इसका आंसर। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इज पैरेलल टू CD and AD is equal to BC, prove that angle A is equal to angle B। so देखिए ABCD हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जिसमें AB और CD पैरेलल हैं। तो मान लीजिए ऐसे हम बना देते हैं। ठीक है, AB एंड CD दीज आर पैरेलल और ये दोनों साइडें इक्वल दी हैं। ठीक है, और हमें प्रूव करना है ये एंगल और ये एंगल इक्वल, राइट। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। AD पहले हम लिख दें यहाँ पे क्या क्या दिया है, गिवन में आएगा AB पैरेलल टू CD एंड AD एंड इक्वल टू BC। ठीक है, अब हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम AD के पैरेलल C से एक लाइन खींच देंगे ऐसे। ठीक है, और AB को बढ़ा देंगे आगे। सो ये सपोज E पे काटा। ठीक है, तो ये देखिए ये पैरेललोग्राम बनी। कैसे? क्योंकि हम लिखेंगे ये इसके पैरेलल है, वो तो गिवन है, और ये हमने खींच दिए पैरेलल कंस्ट्रक्शन से। तो ये बन गई पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके दोनों ही पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल हैं तो पैरेललोग्राम बन गई। ठीक है, अब आप देखिए, मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और हमें करना क्या, प्रूव क्या करना है, 1 और 2 को इक्वल प्रूव करना है। ये हमारा मोटिव है। ठीक है, तो देखिए AD इज इक्वल टू BC, पर AD तो CE के बराबर भी है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमने अभी अभी इसको पैरेललोग्राम प्रूव करा है। ठीक है, तो ये दोनों साइडें भी आपस में बराबर होंगी। देखिए AD BC के बराबर गिवन है, पर AD तो CE के बराबर भी है। ठीक है, सो इट मीन्स दीज टू साइड्स आर इक्वल। अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। सो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गए।
बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, तो 3 और 4 इक्वल हो गए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, टेल मी व्हाट इज एंगल 2 + 3? डू यू नो? दिस इज 180। व्हाई? बिकॉज दिस इज लीनियर पेयर। ठीक है, ओके। कैन यू टेल मी व्हाट इज एंगल 1 + एंगल 4? व्हाई? व्हाट इज? इट इज ऑल्सो 180 बिकॉज सम ऑफ adjacent angles of a parallelogram is supplementary, or you can say this is co-interior angle. This is parallel to this, क्योंकि parallelogram है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे co-interior angles। ठीक है, अब देखो इनका सम भी 180, इनका सम भी 180, तो बन गया 2 + 3 = 1 + 4। दोनों के सम 180 है। अब देखिए 3 और 4 तो बराबर प्रूव करें हमने, तो ये कट जाएंगे, बराबर चीजें इक्वालिटी में कट जाती हैं, और एंगल 2 और 1 बराबर आ गए हमारे पास, और यही प्रूव करना था। ठीक है, now the next question is factorize this polynomial। तो चलिए हमने ये लिख दिया, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे तो फॉर्मूला बन रहा है a² + b², ठीक है, प्लस 2ab। देखिए 2 और ये a है, ये b है, और आपको पता है दोनों कट जाएंगे तो 2 ही बचेगा यहां पर, है ना। तो ये फॉर्मूला भी बन गया हमारे पास, इसको ब्रैकेट में रख लो, x × 1/x कर दिया, दैट मीन्स कुछ भी नहीं है ना, 1 आएगा। ओके, इन दोनों में कॉमन है -2, अंदर क्या बचा, यहाँ पे x बचा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 1/x बचा। एंड डू यू नो ये किसका फॉर्मूला है? a² + b² + 2ab का, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ओके, नाउ इफ यू सी दीज टू टर्म्स, व्हाट इज कॉमन? x + 1/x इज कॉमन। ठीक है, सो व्हाट इज लेफ्ट हियर? x + 1/x माइनस व्हाट इज लेफ्ट हियर? 2, right? So this is the factorization. Now the next is if x + 1/x is 7, find x³ + 1/x³। तो ये क्वेश्चन हमें करना है। So what we do, देखिए इसके अगर हम क्यूबिंग बोथ साइड करें तो ये आ सकता है ना, तो हम लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड है, तो ये बन गया x + 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 7³ ठीक है। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a³ + b³ + 3 × a × b × a + b, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू इसका क्यूब होता है 343, राइट। सो देखते हैं क्या बनता है। a³ + b³ एज इट इज, ठीक है, इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी है, +3 × x + 1/x कितना है? देखो 7 है, तो 3 × 7 इज इक्वल टू 343, तो ये 21 बन के इधर माइनस हो जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 343 - 21, तो ये कितना आ गया? 223, 322 is the answer here. So the next question is, the volume of a cone with circular base is 216 pi, ठीक है। So if the base radius is 9 centimeter, find the height of the cone, right? So देखिए इसमें क्या क्या दिया है, इसमें दिया है कि रेडियस ऑफ द कोन इज 9, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 216 पाई। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन? 1/3 पाई r² h इज इक्वल टू 216 पाई, तो पाई पाई कैंसिल, ठीक है, r², सो 9 × 9, ठीक है, 1/3 तो है ही, ओके। h, व्हाट इज h? h इज h ओनली, 216, 3, so h is 216 over 9 3s, ठीक है। so 9 3s, so देखते हैं इसमें 9 2s 18, 9 4s, so h is 8 आंसर, ठीक है। so the next question comes and it is factorize this। तो इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो क्योंकि ये आइडेंटिटी इस बार के सिलेबस में ऐड नहीं है, डिलीट हो चुकी है 2021-22 के सेशन के सिलेबस से, तो अभी हम इसको इग्नोर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल gx 3π - 2। तो देखिए मेरे पास 3π - 2 एक पॉलिनोमियल है, इसकी जीरो निकालनी है, तो जिसकी भी जीरो निकालनी होती है उसको जीरो के बराबर कर देते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग थी, x है ना, x भी आना था यहाँ पे। तो चलिए इसकी जीरो निकालें, तो इसको जीरो के बराबर कर दिया, एंड इट बिकम्स -2x इज इक्वल टू -3π, माइनस माइनस कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 3π/2। तो दिस इज द जीरो, दिस इज द जीरो, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, कि एक साइक्लिक है, पैरेललोग्राम है और वो रेक्टेंगल प्रूव करनी है। तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम दी है, ये लीजिए पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन, और ये साइक्लिक भी है। इट मींस सर्कल जो है वो इसकी चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करती हैं, ठीक है। सो ये साइक्लिक भी है और पैरेललोग्राम भी है। तो देखिए ABCD इज पैरेललोग्राम ऑल्सो एंड ABCD इज अ साइक्लिक ऑल्सो। तो देखिए साइक्लिक की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है ना। तो चलिए, और हमें ये प्रूव करना है रेक्टेंगल, दिस इज टू बी प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो देखिए ऑलरेडी ये पैरेललोग्राम है। डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। तो ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम तो है ही, अगर मैं एक एंगल को 90 प्रूव कर दूंगा तो ये रेक्टेंगल बन जाएगी। तो मेरा मोटिव है एंगल ए को, या किसी भी एंगल को, मैं एंगल ए को करूंगा, चलो तो एंगल ए को मैं 90 डिग्री प्रूव कर दूंगा, ठीक है। तो देखो कैसे, डू यू नो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अब आपको पता है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, दैट यू नो। अब देखो दोनों को ही आप ए भर दो, ए प्लस सी की जगह भी ए लिख दो क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो बन गया 2 ऑफ एंगल ए इज 180, सो एंगल ए इज 180 over 2, दैट इज 90 डिग्री। सो सिंस इन दिस पैरेललोग्राम वन एंगल इज 90 डिग्री, सो इट्स अ रेक्टेंगल। सो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ABCD is a rhombus, show that diagonal AC bisect angle A as well as angle C। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ABCD एक रोम्बस दे गई है, ठीक है, ABCD है रोम्बस। और रोम्बस होती क्या है वैसे, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल, ठीक है। सो ये रोम्बस है और हमें प्रूव करना है AC डायगोनल जो है वो एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स एंगल 1 को 2 के बराबर प्रूव करना है, 3 को 4 के बराबर प्रूव करना है हमें। तो हमारा मोटिव है 1 को 2 के बराबर प्रूव करना, 3 को 4 के बराबर प्रूव करना हमारा मोटिव है। तो देखते हैं क्या करना है इसमें। हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ADC एंड ABC इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अभी करनी है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कैसे करेंगे ये देखिए, यह कॉन्ग्रुएंट से भी नहीं, इससे भी बढ़िया और इजी एक तरीके से हो जाएगा, इसको भी छोड़ो, एक और बढ़िया तरीका है। देखिए कैसे, आपको पता है एंगल 1 और एंगल 4 बराबर है, क्योंकि दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम है भाई, रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, तो एंगल 2 जो वो तो एंगल 3 के बराबर है, ठीक है, एंगल 2 जो है वो तो एंगल 3 के बराबर है, ठीक है। देखिए 1 4 के बराबर और 2 3 के बराबर, राइट। चलिए सॉरी ऐसे भी मत करो आप, रियली ऐसे ही करेंगे हम कॉन्ग्रुएंट करके। सो देखिए ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट कर दो। कैसे, देखो ये साइड इसके बराबर क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ये साइड इसके बराबर क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, एंड दिस इज कॉमन, ठीक है। सो बाय SSS दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल 1 2 के बराबर हो गया CPCD से, और एंगल 3 4 के बराबर हो गया CPCD से, बस हो गया। तो ऐसे करो आप, ठीक है। ABC एंड ADC को कॉन्ग्रुएंट करो, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, दिस साइड इज इक्वल दिस साइड, इक्वल एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एंड दिस इज कॉमन। सो बाय SSS दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस एंगल 1 and 2 3 and 4 आर आपस में इक्वल बाय CPCD, corresponding parts of congruent triangles. So the next question comes, construct a perpendicular on a line segment of length 6 cm from an external point। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है 6 सेंटीमीटर की, तो हमने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट लेनी है AB 6 सेंटीमीटर की, एग्जैक्टली इट शुड बी 6 सेंटीमीटर। अब कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे मान लो D पॉइंट लिया मैंने, यहाँ पे कोई भी पॉइंट, ये C पॉइंट ले लो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इस लाइन के ऊपर। व्हाट विल यू डू, कंपास का टिप यहां रखा और इतनी खोली कि इसको यहां पे ऐसे 2 बार काट दे, ठीक है, यहां पे रख के और ऐसे को काट देना है। अब फर्स्ट कटिंग पॉइंट पे रखिए और नीचे की तरफ आर्क लगा दो, फिर सेकंड कटिंग पॉइंट पे और नीचे की तरफ आर्क लगा दो, कट कर दो, तो इनको ज्वाइन कर दो। तो दिस इज परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू
ए बी, ठीक है। तो पेंसिल से ज्वाइन कर लेना और विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड कंपास यू आर टू ड्रॉ दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। तो चलिए जी, कोन है जिसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर, रेडियस है जिसकी 12 सेंटीमीटर, फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, और पाई को 3.14 लेना है। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो एल हमें निकालना है। देखिए ये कौन होता है, ये तो रेडियस होगी, ये हाइट होगी, ये स्लाइंट हाइट होती है। इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस लगाते हैं, 90 डिग्री एंगल बनता है। दिस इज अ राइट सर्कल कोन। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाइथागोरस दे रहा हूं। सो एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। सो व्हाट इज आर स्क्वायर, 144। व्हाट इज 16 स्क्वायर, 256, राइट। इनको ऐड कर लो, 400 आ गया। तो इसका अंडर रूट 20 होता है। तो एल तो 20 आ गया। तो अब हम यहां भर देंगे 3.14 पाई, आर इज 12, एल इज 20, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करके यू कैन से, इसको कर देते हैं चलिए 6.28 62.8 कर देते हैं, 20 से मल्टीप्लाई करके, और 12 से अलग से कर देते हैं 9। चलिए ये आ गया जी, ठीक है। 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द CSA। अब हमें TSA निकालना है। तो TSA क्या होता है, CSA प्लस एरिया ऑफ द बेस दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये लगा दो, इन दोनों को ऐड कर दो, या अपना सिंपल फॉर्मूला है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये लगाओगे तो भी सेम ही आंसर आना है। तो मैं तो सीधा ऐसे कर देता हूं, प्लस पाई आर स्क्वायर, आर इज 12, तो 144 का स्क्वायर। तो भाई आगे आप कर लो ये, और इनको मल्टीप्लाई करके तो दोनों को ऐड कर लेना, तो योर आंसर विल कम स्क्वायर में, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स एंड दिस इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड विच इज 15 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर हाई। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हमारे पास है। पहले TSA निकालना है। तो TSA का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, है ना। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट एंड हाइट लेंथ। एंड लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2H इंटू L प्लस B। तो यहाँ पे आपने सिर्फ वैल्यू भरनी है और फाइंड आउट द आंसर दैट यू कैन डू योर सेल्फ। सो द नेक्स्ट कम्स फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। So that is x cube minus 3x square minus 10x minus 24। तो देखिए आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन हर एक सैम्पल पेपर में आ रहा है, ठीक है। तो हर सैम्पल पेपर में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, दिस इज योर 6th सैम्पल पेपर। तो मैंने ये पहले 4 सैम्पल पेपर्स में इसको एक्सप्लेन कर दिया है, सेम क्वेश्चन, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। और 5th में भी मैंने यही बताया आपको कि आप खुद करो, और अभी भी मैं यही बोलूँगा कि इसकी प्रैक्टिस खुद करो, क्योंकि आप फर्स्ट 4 सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को देख लोगे, समझ लोगे, तो ये 5 और 6 के आप खुद कर सकते हैं। तो ये 4 मार्क्स में आता है और हमेशा के लिए आता है। इस क्वेश्चन में चलो इस पेपर में 3 मार्क्स का आया हुआ है। तो आई कैन से दिस इज योर होमवर्क एंड ट्राई इट डेफिनेटली। सो नेक्स्ट कम्स कंस्ट्रक्शंस। सो विद द हेल्प ऑफ कंपास, स्केल, पेंसिल, है ना, इनका यूज करना है। और अभी तो मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा। So construct a triangle ABC in which BC 7 cm, angle B 45 degree and AB plus AC is 3.5। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, BC को 7 सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर BC ले ली। अब B के ऊपर आपने 45 का एंगल बनाना है। तो आपको सबको आता है 45 का एंगल बनाने, ठीक है। पहले 90 का बनाते हैं, फिर 90 और 0 पे रखी कंपास, ये आर्क 90 पे रखी ये आर्क, और ये बन गया 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब AB प्लस AC 3.5 है। तो आपने यहां से 3.5 कंपास खोल के टिक कर देना है, 3.5 खोल के, ठीक है। इसको D नाम दे देना है। नाउ ज्वाइन CD को ज्वाइन कर देना है। अब आपने CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। C पे रखी कंपास, ठीक है, ये आर्क फिर D पे रखी, कर द प्रीवियस आर्क एंड ज्वाइन इट। तो जहां भी ये कटेगा, आई डोंट नो यहां कटेगा, मैं तो रफली कर रहा हूं, जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो यू विल गेट द करेक्ट फिगर, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, करना आपने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR गिवन दैट QR इज 3 सेंटीमीटर
तो सबसे पहले हम क्यू आर ही ले लेंगे 3 सेंटीमीटर एंड एंगल क्यू, अच्छा इट इज क्यू कैपिटल क्यू है ना, इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे तो मैं कैपिटल क्यू कर देता हूँ 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज क्यू पी माइनस पी आर इज 2 सेंटीमीटर। क्यू पी माइनस क्यू आर पी आर, सॉरी क्यू पी पी आर। तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि P तो यहीं पे आएगा, कहीं भी आएगा, यहाँ आएगा। अगर आपकी स्टेटमेंट में है पी क्यू माइनस पी आर, मीन्स 60 वाली लाइन की जो साइड है वो पहले लिखी है और दूसरी बाद में लिखी है, तो आपने ऊपर की तरफ काटना है 2 सेंटीमीटर। और अगर ऐसे होता है पी आर माइनस पी क्यू होता तो नीचे की तरफ काटना है, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है कि अगर एंगल वाली साइड जो है पी क्यू है ये, वो पहले लिखी हो तो आपने ऊपर की तरफ काटना है, अगर बाद में लिखी हो तो नीचे की तरफ। तो यहाँ तो फिलहाल ऊपर की तरफ काटना पड़ेगा, तो इसको कोई भी नाम दे दो, डी नाम दे दिया। अब सेम इसके जैसे करना है, डी आर को ज्वाइन करा, डी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे रखी कंपास, हाफ से ज़्यादा खोलनी है, ऊपर और नीचे आर्क, फिर डी पे रखनी है कट द प्रीवियस आर्क, और इसको बढ़ा देना है, जहाँ ये कटेगा उस पॉइंट को हम पी बोलेंगे और पी और आर को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, शेड कर सकते हो अच्छे से, और रिजल्ट जरूर लिखना, ट्रायंगल पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। So the next question comes, these are case study based questions. So 4 marks के क्वेश्चन चल पड़े हैं हमारे, 11, 12, 13, 14, these all are 4 marks questions. So अभी आपके सामने है 13th question। देखिए, at a Ramjan Mela, stall keeper in one of the food stalls has a large cylindrical vessel of base radius 15 centimeter filled up to a height of 32 centimeter with orange juice. तो देखो, जो बड़ा कंटेनर है उसकी रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट जो है वो 32 सेंटीमीटर दे रखी है। द जूस इज फिल्ड इन स्मॉल सिलिंड्रिकल ग्लासेस ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर अप टू अ हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, सो सोल्ड फॉर ₹15 ईच। तो ये जो जूस है वो छोटे छोटे ग्लासेस में बांटना है, बेचना है उसको, और उनकी छोटे छोटे ग्लास जो हैं उनकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और हाइट जो है जूस भरने की वो 8 सेंटीमीटर तक का जूस भरा जाता है उसमें, और ये 1 ग्लास जो है वो 15 रुपीज़ का वो बेच रहा है, वो कॉस्ट है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। द नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ जूस दैट आर सोल्ड, कितने ग्लासेस सोल्ड किए जा सकते हैं। तो देखिए, इसका वॉल्यूम डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम करना पड़ेगा, है ना। मान लो इसका वॉल्यूम 100 है और एक ग्लास के वॉल्यूम 2 है जूस का, तो आप 50 ग्लासेस भर सकते हैं, 100 को 2 से डिवाइड करा। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच ओवर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, पाई पाई कट जाएगा। सो आर स्क्वायर इज 15 इंटू 15, एच इज 32 एंड इसका आर स्क्वायर 3 इंटू 3 एंड एच इज 8। तो कटिंग कर सकते हो, 3 5 3 5 100 ग्लासेस आएंगे, नंबर ऑफ ग्लासेस आर 100। तो देखिए 100 तो आ चुका है, तो एक ग्लास की कॉस्ट है 15 रुपए, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा, तो 15 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1500 रुपीज उसने अमाउंट टोटल कमाया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, दिस इज प्रोबेबिलिटी। सो इन अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स देयर आर 4 सूट्स ऑफ 13 कार्ड्स ईच, है ना। आपको पता है 1 भी 4 होते हैं, 2 भी 4 होते हैं, 3 भी 4 होंगे, तो ऐसे ऐसे करके 13 कार्ड्स होते हैं, तो 13 4 52। तो कार्ड्स ऑफ स्पेड क्लब आर ब्लैक कार्ड्स। देखो स्पेड क्या होता है ना, क्लब इज चिड़ी, है ना, ये क्लब है, चिड़ी बोलते हैं इसको ना, और स्पेड ये है, ठीक है, दिस इज स्पेड, हुक्म, राइट, हिंदी में बोलते हैं इसको। दीज आर ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर के होते हैं, और ये डायमंड है और ये हार्ट है, ये रेड कलर के होते हैं, ठीक है, ये रेड कलर के होते हैं। अभी तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो स्टेट है तो आपको ब्लैक ही दिख रहा है, अदरवाइज दीज आर रेड। डायमंड एंड हार्ट आर रेड, इसको इट बोलते हैं, इसको हार्ट है ना, दिल जो भी है, तो ये पान होता है और ये चिड़ी बोलते हैं इसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट इज द कार्ड्स इन ईच सूट आर एस, किंग, क्वीन एंड जैक। किंग, क्वीन एंड जैक आर फेस कार्ड्स। तो देखिए जो 11 होता है ना जे, उसको हम उसके ऊपर फेस बना होता है, 12 पे फेस बना होता है क्वीन का, और किंग का के 13 पे भी फेस बना होता है, इनको हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। तो 4 ही आपके जैक हो गए, 4 ही क्वीन हो गए, 4 ही किंग हो गए, तो 12 फेस कार्ड्स होते हैं टोटल,
ठीक है, और उनमें से आधे रेड होंगे आधे ब्लैक होंगे, तो 6 रेड हो गए 6 ब्लैक। तो क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन एस कार्ड्स, नॉन एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर जो कार्ड बताए गए हैं वो है एस, किंग, क्वीन एंड जैक। तो एस भी 4 होंगे, किंग भी 4 होंगे, एस लिख दिया, किंग भी 4 होंगे, क्वीन भी 4 होंगे एंड जैक भी आपके पास 4 ही होंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन एस कार्ड्स। तो देखिए ये टोटल तो 16 आउटकम्स होगी, है ना, और नॉन एस कार्ड, तो एस को छोड़ के इसको छोड़ दिया तो 12 बच गए, तो 12/16 आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी। 4 3 4 4 3/4। द नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन फेस कार्ड्स ऑफ ब्लैक कलर। तो नॉन फेस कार्ड्स ऑफ ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर के कार्ड्स को आप रिमूव कर दो, वो भी फेस कार्ड्स को। तो हमारे पास यहां पे फेस कार्ड्स हैं कितने, 12 हैं। तो इसमें से ब्लैक वाले रिमूव कर दो तो 6 बचे, है ना, 12 है ना टोटल, 4 4 8 4 12। तो इसमें से ब्लैक वाले खत्म कर दो तो 6 बचे, ठीक है, और ये 4 तो लेने हैं, तो 10/16, तो दैट इज 5/8 इज द प्रोबेबिलिटी, राइट। So I hope you understood these questions. Thank you so much for watching this paper.